से अनुरोध करता हूं कि वो भी आप लोगों को कहेंगे। आप सबको मेरा प्रणाम। यहाँ आने का आज मौका मिला है। 2 शब्द आपसे करूंगी। बहुत सारे युवा हैं जो कि जानते होंगे, पिछले साल आए थे, पार्टी बनाई थी, प्लूरल्स पार्टी नाम है, पीपीपी कह सकते हैं। पार्टी एक खास मकसद से बनाई, राजनीति करने के लिए नहीं। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं जो कि आजकल लोग क्या करते हैं कि बिहार बदल देंगे, बिहार को नंबर 1 बना देंगे, वो करने के लिए आए हैं। लेकिन उनकी बड़ी बातों में और हमारी बड़ी बातों में बहुत बड़ा अंतर है। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले वो बात हमने करनी शुरू की थी, और दूसरी बात ये है कि अगर उनमें नंबर 1 बनाने का दमखम है तो अभी तक उनको रोका किसने था? कोई भी नया नहीं है, चाहे वो तीर छाप हो, चाहे वो लालटेन छाप हो, चाहे वो बंगला छाप हो, चाहे वो कमल छाप हो या हाथ छाप हो, सबको देख चुके हैं। फिर आज हम ये पूछना चाहते हैं, एक बिहारी होने के नाते, आप लोग जो यहाँ इतने कम उम्र के जो युवा खड़े हैं हमारे भाई जैसे, उनसे भी पूछना चाहते हैं, तो फिर इन लोगों को क्यों चुनना है? अगर इन लोगों ने कोई भी काम ही नहीं किया है तो इन लोगों को क्यों चुनना है? अगर बिहार को इन्होंने पूरे देश में सबसे पीछे रखा है तो इनको क्यों चुनना है? वही केंद्र है, केंद्र मतलब मोदी जी नहीं, केंद्र संविधान में जो केंद्र होता है, वही केंद्र हम जो भी खरीदते हैं, जो भी बाजार से खरीदते हैं, उस पे जो हम अतिरिक्त पैसा देते हैं, हमारी मेहनत का पैसा, वो सभी राज्यों को भेजती है। हमें भी उतना ही पैसा भेजती है जितना महाराष्ट्र को भेजती है। फिर आखिर ऐसा क्यों है कि वहां पे नौकरियां हैं लेकिन हमारे यहाँ नौकरियां नहीं है? ऐसा क्यों है कि वो पैसा जो नीचे तक पहुंचना चाहिए वो बीच में ही गायब हो जाता है? हम ये जानना चाहते हैं, किसी को भी यहाँ पे क्या ऐसा है कि नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, अगर अच्छी नौकरी चाहिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे आपको बताया गया कि स्टूडेंट क्रेडिट मिलता है 4 लाख रुपए, किसी भी स्टूडेंट को मिला है? कहाँ गया वो पैसा? और कौन पूछेगा ये? क्योंकि बाकी सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये चुनाव साथ में लड़ते हैं, वो चुनाव में अलग हो जाते हैं, फिर तीसरे चुनाव में साथ में आ जाते हैं। इनकी यही हिस्ट्री, यही इतिहास रहा है। लालू जी जब आए थे तब कांग्रेस के खिलाफ आए थे, सब बुजुर्ग जानते होंगे आप। इतना बड़ा क्रांति करके आए थे कि कांग्रेस को हटाना है, इंदिरा जी को हटाना है, गरीबों का मसीहा बनेंगे, गरीबों को आगे करेंगे। किसको आगे किए? अपने परिवार के अलावा वो किस गरीब को आगे किए? हम तो सब गरीबों के पास गए हैं, सब जाति के लोगों के पास गए हैं, सबकी एक ही हालत है। और इन नकली नेताओं की कोई जाति नहीं है, इन सब की बस एक ही जाति है, पैसा बनाने वाली जाति। दूसरे आए, नीतीश जी लालू जी से लड़के आए, पहले साथ में थे फिर अलग हो गए, दोस्त हुआ करते थे, दोस्त ही हैं अभी भी। अभी कुछ दिनों पहले तो खुद ही बोले थे कि मेरे मित्र जैसे, भाई जैसे मित्र का बेटा। दोस्त ही थे, अलग हुए, और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा उस वक्त कि फिर से एक हो जाएंगे और हो लिए। अभी तक इन्होंने कांग्रेस के साथ में लड़ाई लड़ी। अब इस चुनाव में कांग्रेस के साथ नहीं है लालू जी, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो भी राजनीति समझते होंगे ये जानते होंगे कि ये पक्का अगला चुनाव फिर से साथ में लड़ेंगे। तो ये सब एक ही है, इन्होंने सिर्फ लूटा है। वो सारा पैसा जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो कागजों पे लिखी हुई स्कीम्स नीचे तक आएंगी तो 10 लाख मिलना चाहिए कम से कम हर परिवार को, जो बाकी सब राज्यों में मिलता है। लेकिन यहाँ नहीं आज तक मिला है और ना ही मिलेगा। इस बार तो इन्होंने बेशर्मी की हद कर दी है। टिकट इन्होंने बेच के दे दिया है, और बाहर वाले को वो भी। तो अगर इन्होंने टिकट बेचा है, टिकट पैसा लेके दिया है, तो इतनी बुद्धि तो हम सब के पास है कि वो एक ग्रीन कार्ड है कि जाओ और 5 साल में और लूटो। कुछ नहीं बदलेगा। कोई भी अपने आप को अब युवा कहे, कोई युवा नहीं है।
युवा सोच से होता है, वही पुरानी मानसिकता की राजनीति करने वाले लोग युवा नहीं होते हैं। मेरी नजर में तो गांधी जी भी युवा है, क्योंकि उन्होंने अलग करने की सोची थी। और उसी मानसिकता वाले लोग जो खुद को युवा कह रहे हैं, नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं उनसे, सभी सांसद हैं या विधायक हैं या उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जिस क्षेत्र के हैं क्या उसको बिहार में नंबर 1 कर दिया है? अगर वो अपने क्षेत्र को नंबर 1 नहीं कर पाए तो बिहार को क्या नंबर 1 करेंगे और कैसे करेंगे? क्या उनको करने आता है? क्या वो शिक्षित हैं? जब उनको करने ही नहीं आएगा, जब उनको खुद रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो दूसरों को क्या रोजगार देंगे? ये सब बिल्कुल बहुत ही आसान बातें हैं जो आप सब जानते हैं। अब उसमें एक प्रश्न ये आता है जो हमसे कहा जाता है कि अभी तो आप नया नया आए हैं, चलिए देखेंगे। क्या देखना है? 3 सेब हैं, 2 सड़े हुए हैं, 30 साल से बैठ के हमारे पैसे को लूट रहे हैं। यही सच्चाई है। लगता है कि हम सबने इनका कुछ कर्जा खाया था पिछले जन्म में, जिसकी इस जन्म में ये अच्छे से भरपाई कर रहे हैं। और एक सेब है जो कि नजर आ रहा है कि सड़ा नहीं है। हाँ, कोई गारंटी नहीं। जैसा इन लोगों ने राजनीति को बना दिया है, खास करके नीतीश बाबू ने, उसमें तो अब भरोसा करना मुश्किल हो गया है लोगों का। तो शायद कोई गारंटी नहीं हो, उसके लिए तो परीक्षा लेनी पड़ेगी हमारी। देखना पड़ेगा कि हमने इतनी सारी भाषणबाजी जो की है उस पर खड़े उतरते हैं कि नहीं। लेकिन एक बात की तो पक्के से गारंटी है कि ये बाकी लोग किसी भी छाप से आए, ये लोग कुछ नहीं करेंगे और कुछ नहीं बदलेगा। हम रोजगार लाना चाहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, नीतियां बनाना सीखा है, ताकि बिहारी जिसको कि गाली समझा जाता है देश में, उसको खत्म कर सके हमेशा के लिए। और इसीलिए अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आए। लेकिन वो मजबूती जो हमें चाहिए, सिर्फ इस वजह से नहीं कि हम रोजगार ला सके, इस वजह से भी कि जब तक हम रोजगार लाते हैं, रोजगार तो एक ही दिन में नहीं आ जाएगा, उद्योग एक ही दिन में नहीं लगेंगे। सबसे पहली बात, इन लोगों से उद्योग नहीं लगेंगे, क्योंकि एक, इन्होंने सारे उद्योग पिछले 30 साल में बंद कर दिए हैं। हमने जाके बिहार के हर जगह पे बंद मिलें दिखाई है लोगों को। सबकी एक तारीख है और इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। और ये जब तक है, हम आपको कह देते हैं, कोई भी उद्योगपति बिहार में नहीं आने वाला है। ये गुंडे लोग हैं, फिरौती मांगा करते हैं, कोई नहीं आएगा अपना नुकसान कराने, आज तक नहीं आया है। तो उद्योग हम ही लगा पाएंगे। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो ये गठबंधन वाली राजनीति को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। एक पार्टी आनी पड़ेगी जो उद्योग लाए, रोजगार लाए। और 10 लाख 19 लाख नौकरी से कुछ नहीं होने वाला। 80 लाख नौकरियां अगर आएंगी, सरकारी और गैर सरकारी दोनों मिला के, तभी कुछ होना है। तब तक लेकिन बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ये सब सरकार का ही काम होता है, पूरे विश्व में दिया जाता है। और भारत में भी हमारे पास, सरकारों के पास ये पैसा है। तो वो सारी चीजें कैसे होंगी वो हमें आता है, वो करने के लिए आए हैं। हम ही वो विकल्प हैं जिसकी लोगों ने इतने लंबे वक्त से जिसका इंतजार किया है। हम भी इंतजार किया करते थे, फिर एक दिन ये मालूम हो गया कि यहाँ तो कुछ बदलेगा नहीं, तो चलो खुद ही करते हैं। और इसीलिए एक ऐसी पार्टी बना है जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबके अंदर वही खून है। आज अगर किसी को खून की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या आप जाति पूछ के लेते हैं? नहीं लेते हैं। ये भी जानते हैं कि जाति के नाम पर ये सिर्फ गोल बंद करते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं। तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए आए बहुत ईमानदार व्यक्ति चुने। अभी ये लोग अपने बल का खूब प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करके पुलिस को अपने साथ लेके घूम रहे हैं, लोगों को डराने के लिए। लेकिन वो भी चुनाव के नियमों का उल्लंघन है। जो लोग खुद कानून तोड़ते हैं वो क्या कानून बनाएंगे? ईमानदार व्यक्ति को एक बार मजबूत करके देखना है। यही विनती करने आए हैं आप लोगों से। हमारी परीक्षा लेनी है, ये मौका है। कुछ नहीं बदलेगा वहां पे, हम आपको बिल्कुल साफ साफ कह दें। ये लोग ये बातें फैलाते हैं ना
कि अरे ये हो जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। कुछ नहीं बदलेगा। सब होशियार हैं, वहाँ पे जो बैठे हैं एक अन्य मार्ग में, वो होशियार हैं, वो कुछ ना कुछ करके वहाँ पे बैठे ही रहेंगे। तो कुछ नहीं बदलने वाला। इसीलिए इस बार प्लूरल्स को आजमाना है। इतनी बड़ी बातें जो हमने नीतियां बनाने की हैं, वो कर पाते हैं कि नहीं, वो देखना है। और एक ईमानदार व्यक्ति को आगे लाना है, क्योंकि अच्छे लोग कुछ नहीं कर पाते और बुरे लोगों की आवाज इतनी तेज होती जा रही है कि अच्छाई पीछे ही रह जाती है और अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही ला सकते हैं। इसीलिए आपके पास आए, बिल्कुल दिल से साफ साफ सारी बातें बोले हैं और इसी उम्मीद से जा रहे हैं। हम हर जगह कहते हैं कि वो जैसे क्रिकेट में छक्का लगाते हैं, तो इस बार छक्का लगाना है। अपने ईमानदार एक व्यक्ति को चुन के, जो कि वायुसेना में भी काम किए हैं, देश की पहले से सेवा किए हैं, उनको चुन के देखना है कि पूरी दुनिया में नीतियां किस तरीके से बनती हैं और राजनीति किस तरीके से होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।